हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार सूर्यवंशी अकाउंट ऑनलाइन गुरु डॉट कॉम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। मैं आपको एक एक करके ऐसे 7 क्वेश्चंस यहाँ पर सिखाऊंगा, इससे कि आपका जो धैर्य है वो देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का हो जाएगा और आप आसानी से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स विशाल विशाल एंड वैभव, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on the date after taking into consideration the adjustment given below। तो क्या बोला है, मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिए वाला है और जो दो पार्टनर्स है उनके नाम है विशाल और वैभव। तो हमें पूछा गया है, पूछा है कि आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाने का बोले हुआ है। तो भी हम एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाएंगे यहाँ पे, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं भी पूछा तो हम एग्जाम में बनाएंगे। चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस दिए वाला है पूरा, इसमें आपको आइटम्स क्या क्या रहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में अपने देख लिए, एक बार अच्छे से आप भी देख लिए इसे। और और इसके बाद में हम करेंगे एडजस्टमेंट। चलिए एडजस्टमेंट को लेते हैं और उस पर जो भी ये है ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करते हैं। देखिए एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹30,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 30,000 रुपये दिया वाला है, जो कि हम जानते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस में किधर भी नहीं दिए वाला रहता, पर भी इसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। चलिए आगे बढ़ने के पहले हम इसे टिक मार्क कर लेते हैं, जिससे कि हमें ध्यान में रहे कि हमारे से एडजस्टमेंट करना बाकी है। ओके, चलिए दूसरे एडजस्टमेंट बढ़ते। क्या है, पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ ₹250 एंड स्टेशनरी ऑफ 400 आर अनयूज्ड। तो क्या बोला है, पोस्टल स्टैम्प जो हमारे पास 250 रुपए की है और स्टेशनरी 400 रुपए की है, कि हमने ये यूज नहीं किया है, ये हमें आगे काम में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसलिए हम इसे, चलिए हम ट्रायल बैलेंस में जाके इसे टिक मार्क कर लेते हैं और इसको जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें से लेस करेंगे। पोस्टल स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी को टिक मार्क करेंगे सभी जन। पोस्टल स्टैम्प्स, देखिए सैलरी एंड वेजेस दिया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ओपनिंग स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, इंपोर्ट ड्यूटी, परचेज, सन्डे डेटर्स, बिल्स रिसीवर, कैलेज आउटवर्ड, वेजेस एंड सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैश इन हैंड और लीज प्रॉपर्टी। तो देखिए पोस्टल स्टैम्प्स का में आते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, तो हमें यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम को। दूसरा क्या बोला है, स्टेशनरी। तो यहाँ पे दिया वाला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या बोला है यहाँ पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या बोला है यहाँ पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो हम इसे टिक मार्क कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते एडजस्टमेंट के ऊपर। तीसरी एडजस्टमेंट है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी रन फॉर 10 years। और क्या डेट दिया वाला है, 1 अक्टूबर 2012। तो क्या बोला, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 10 साल के लिए हमने किराए पे लिया है और कब से लिया है उसकी डेट दी वाली। तो चलिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी को टिक मार्क करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में जाके। लीज होल्ड प्रेमाइसेस को टिक कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट में। 4th नंबर के एडजस्टमेंट, डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। तो डिप्रिशिएशन काटने के लिए बोला है प्लांट मशीनरी पे। चलिए इसे टिक मार्क करते हैं हम। डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, आप भी टिक मार्क कर लो। चलिए एडजस्टमेंट पे देखते हैं और क्या बचा है। 5th नंबर का एडजस्टमेंट है, मिस्टर राजन
our customer become insolvent and could not pay his debts of rupees 1500। तो हमारा कस्टमर मिस्टर राजन नाम का है, जिसे कि हमने उधारी में माल बिका था, उसकी तरफ हमारे 1500 रुपये बाकी थे। वो 1500 रुपये हमें नहीं देने वाला है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी डूबत खाते में जाने हमारे हमारे पैसे जो है वो डूबत खाते में जाने वाले। इंसॉल्वेंट होना बोले तो वो किसी के पैसे पे करने के लायक नहीं है, किसी भी पैसे पे करने के लायक नहीं रहा, तो उस पर्सन को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो इंसॉल्वेंट हुआ है तो कस्टमर है हमारा, तो ये सन्डी डेटर्स के एडजस्टमेंट है। सन्डी डेटर्स को हम टिक मार्क करेंगे। चलिए ट्रायल बैलेंस में जाके सन्डी डेटर्स पे टिक मार्क करते हैं। चलिए हमने ट्रायल बैलेंस और इंफॉर्मेशन पूरा पढ़ लिए, उसके बाद में एडजस्टमेंट भी पूरी कर लिए। चलिए एक एक करके हम अब हम अकाउंट्स बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसमें चार कॉलम रहते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें दो साइड्स रहती है, डेबिट और क्रेडिट। तो हम दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे और बाद में हेडिंग्स लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। अब हेडिंग्स लिखेंगे यहाँ पर हम। चलिए हेडिंग्स लिखते हैं। क्या लिखना है? सबसे पहले कंपनी का इंफॉर्मेशन लिखना है और किसके बुक्स में बना रहे हैं वो लिखना है। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था क्वेश्चन में देखेंगे, मेसर्स विशाल एंड वैभव। तो ये नाम हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स विशाल एंड वैभव। विशाल एंड वैभव। अब लिखेंगे हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। और इसके बाद में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो गया है। इसके बाद में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 4 कॉलम बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। इसे भी हम डेबिट और क्रेडिट लिख लेंगे यहाँ पर और बाद में हेडिंग्स लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। अब इसकी हेडिंग्स डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। इसके बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, पर भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट बोल के हेडिंग्स डाल लेंगे दोनों तरफ, दोनों साइड में। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने 6 कॉलम बनाया हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट। किस लिए? क्योंकि 2 पार्टनर है, इसलिए एक डेबिट साइड में डेबिट और क्रेडिट लिख लेता हूँ पहले। अब देखिए 2 पार्टनर्स है तो दोनों के मेरे को अमाउंट्स लिखना पड़ेंगे, इसलिए मैंने दो कॉलम डेबिट और क्रेडिट में एक्स्ट्रा बनाया हूँ, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया हूँ। तो पहले 2 पार्टनर्स पहले हेडिंग्स डाल लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। और अमाउंट के कॉलम में दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे। यहाँ पे हम पहला पार्टनर का नाम क्या था, विशाल, और दूसरे पार्टनर का नाम था वैभव। तो दोनों तरफ हम लिख लेंगे विशाल और वैभव। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो गया। इसके बाद में हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट।
चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए बैलेंस शीट में 4 कॉलम रहते हैं। एक रहती है लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, ये 4 कॉलम आपको बनाना है एग्जाम। लायबिलिटी हमारी देयता है, असेट हमारी संपत्ति। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बैलेंस शीट है, क्योंकि ये लास्ट में साल के ईयर के एंड में हमें हमारे व्यापार का लेखा जोखा दिखाती है। चलिए इसके हेडिंग्स लिखते हैं। ऊपर सबसे पहले बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, और यहाँ पे क्या लिखनी है हम नीचे, फॉर द ईयर एंडेड ऑन नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2013। एज ऑन इसलिए लिखते हैं क्योंकि साल के आखिरी में 31 मार्च को एक दिन का बैलेंस शीट पूरा लेखा जोखा दिखाता है व्यापार का, इसलिए एज ऑन लिखते हैं, एक दिन की बैलेंस शीट बनती है। दोस्तों हमने सभी अकाउंट्स बना लिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और बैलेंस शीट बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चंस के अंदर देखिए अपने को ट्रायल बैलेंस से एक एक आइटम उठाना और उसकी पोस्टिंग करना है। तो चलिए पहले आइटम क्या है डेबिट साइड का, सैलरी एंड वेजेस, कितना है 17,000 रुपीज। तो चलिए सैलरी एंड वेजेस है, पहला अक्षर सैलरी लिखे हुआ है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, सैलरी एंड वेजेस। ₹17,000। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसके ऊपर हमने टिक मार्क करके रखा है, इसका मतलब ये है कि हमें एडजस्टमेंट दी वाली है। चलिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, इसे हम इनर कॉलम में 1750 को लिखते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम टू 1750। क्या एडजस्टमेंट बोला है, चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट में जाके। देखिए क्या बोला है, पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ ₹250 एंड स्टेशनरी ऑफ 400 आर अनयूज। तो क्या बोला है कि 250 रुपए की पोस्टल स्टैम्प है जो कि हमने यूज नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा स्टॉक है, तो इसलिए हम इसे लेस करेंगे, लेस लेस अनयूज्ड स्टैम्प। $250 बाहर 1500 रुपए, 1750 में से 250 माइनस हुए तो बचते 1500 रुपए। चलिए और एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे कि अब मैंने एक एडजस्टमेंट, इसमें 2 एडजस्टमेंट दी वाली है एक ही इसमें, तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ 250 को, मेरी से एडजस्टमेंट हो चुकी है बोल के। चलिए आगे बढ़ते सेकंड वाली एडजस्टमेंट पे। ओपनिंग स्टॉक 23,500, तो ओपनिंग स्टॉक दिया वाला है, चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेते हैं इसे। ओपनिंग स्टॉक 23,500, चलिए ले लिए। चलिए क्वेश्चन में वापस से, इसके बाद में दिया है प्लांट एंड मशीनरी, इस पे टिक मार्क है, इसका मतलब यह है कि इस पे एडजस्टमेंट है। और प्लांट एंड मशीनरी 70,000 रुपए, इसे इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट के असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी आएंगी। कितना है 70,000 बराबर है, 70,000। इस पे एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी 70,000 बराबर है, इस पे एडजस्टमेंट देखते क्या है।
देखिए फर्स्ट वाली तो नहीं है, सेकंड वाली भी नहीं है, थर्ड वाली भी नहीं है, फोर्थ वाली एडिशन है, डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। तो डिप्रिशिएशन काटने का बोला है 10% से। चलिए बैलेंस शीट के ऐसे साइड में डिप्रिशिएशन लेते हैं। लेस डिप्रिशिएशन 10%। देखिए डिप्रिशिएशन कैसा काटना है, एक सबकी वर्किंग रहती है, 10% से कैसा निकालना है वो बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट वर्किंग नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी डिप्रिशिएशन 10%, 70,000 रुपए। देखिए 70,000 रुपए है और उसको डिवाइडेड बाय 100 करना है। मुझे 10% काटना है, इसलिए मैं इसका एक एक जीरो कम कर दूंगा। तो ये देखिए नीचे 10 है, इसका मतलब मेरा डिप्रिसिएशन 7,000 रुपीज है। समझ में आया? 10% डिप्रिसिएशन काटने का है तो आपको 100 से डिवाइड करके एक एक जीरो कम कर देना है, तो जो भी रहेगा वो हमारा डिप्रिसिएशन रहेगा 10% के हिसाब से काटने का है। तो चलिए बैलेंस शीट में जाके इसे लेते हैं। लेस डिप्रिसिएशन 60,000 रुपये, बाहर 63,000 रुपये, इसका सेकेंड इफेक्ट हम लेंगे। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं और इसका भी सेकेंड इफेक्ट होगा। चलिए इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,000 रुपये। बहुत से लोग डिप्रिसिएशन एक साथ लेते हैं, पर मैं यहाँ पे वैसा न करते हुए एक एक करके डिप्रिसिएशन लूंगा, क्योंकि कोई आइटम छूट ना जाए बाद में, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी यानी खरीदी करते वक्त का लगने वाला कर है। तो ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी 3,100 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम। टू इंपोर्ट ड्यूटी 3,100 रुपए। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद में क्या है, देखिए बोला है परचेस। परचेस 58,500। कभी परचेस शब्द आया तो इसके विरुद्ध साइड में इधर आपने देखना है कि आपको कोई रिटर्न दिए वाला है क्या। देखिए रिटर्न दिए वाला क्या नहीं है। अगर से रिटर्न दिए वाला रहता तो ये क्या रहता था, हमारा परचेस रिटर्न। क्या रहता था? परचेस रिटर्न। तो चलिए परचेस की एंट्री को लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टू परचेस 58,500। टू परचेस 58,500। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। इसके बाद में बोला है सन्ड्री डेटर्स, टिक मार्क है, इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कितना है? 45,800। तो सन्ड्री डेटर्स 45,800 को बैलेंस शीट के ऐसे साइड में इनर कॉलम में लिखेंगे हम, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। कितना बोला है? कितना बोला है? 45,800 रुपए। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है इसके ऊपर। देखिए फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट नहीं है, सेकंड वाली एडजस्टमेंट नहीं है, थर्ड वाली एडजस्टमेंट नहीं है, फोर्थ वाली भी नहीं है, फिफ्थ वाली है। मिस्टर राजन आवर कस्टमर
become insolvent and could not pay his debt of ₹1,500। तो मिस्टर राजन नाम का कस्टमर है जो कि हमारे 1500 रुपए नहीं पेड करने वाला है, डुबाने वाला है। तो इसे हम आरडीडी, बैड डेट्स कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए बैलेंस शीट के एसेट में से, सन्डे डेटर्स के आइटम में से इसे लेस करते हैं। लेस बैड न्यू बैड डेट्स 1500 रुपए। 45,800 में से 1500 लेस करे तो कितना बचता है? 44,300 लिखते बाहर, 44,300। चलिए हमारा सेकेंड इफेक्ट लेना बाकी है। सेकेंड इफेक्ट का लेते हैं, इसका एडजस्टमेंट का, बैड डेट्स का। ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू न्यू बैड डेट्स 1500। मैंने न्यू शब्द क्यों वापरा हूँ? वो इसलिए वापरा हूँ क्योंकि यहाँ पर कभी कभी बैड डेट्स जी वाली रहती है क्वेश्चंस के अंदर, और ये बैड डेट्स जो रहती है तो ये ओल्ड बैड डेट्स रहती है, और जो हम एडजस्टमेंट से वर्किंग करते हैं ये न्यू बैड डेट्स रहती है। इसलिए मैंने न्यू बैड डेट्स ये शब्द वापरा हूँ यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्डे डेटर्स हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए बिल्स रिसीवेबल 16,700, लोगों से पैसा आना बाकी है बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में। तो चलिए बिल्स रिसीवेबल 16,700 बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हैं। ₹16,700। चलिए आते हैं क्वेश्चन में वापस, ट्रायल बैलेंस में देखते हैं आगे क्या है। कैरियज आउटवर्ड, देखिए कैरियज आउटवर्ड, अगर से कैरियज सिर्फ लिख के आता था तो मैं इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता था। अगर से कैरियज इनवर्ड लिख के आता था तो मैं इसे भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखता था। पर यहाँ पर कैरिज आउटवर्ड लिखे वाला है, यानी कि मेरे पास दुकान में माल आने के बाद में मुझे जो भाड़ा लगा है वो मेरे दुकान में आने के बाद में लगा है, इसलिए मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरा ये, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कैरेज आउटवर्ड 1800 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दिया है हमें वेजेस एंड सैलरी। वेजेस वेजेस ये डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इसलिए हम इसे वेजेस एंड सैलरी को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 14,000 रुपए। टू सॉरी, कहाँ पे लिखना है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टू वेजेस एंड सैलरी 14,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते क्या है देखते हैं। देखिए इसके बाद में दिया है हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इस पर टिक मार्क है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है। इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रिंटिंग स्टेशनरी इनर कॉलम में। तो प्रिंटिंग है एंड स्टेशनरी। कितना था? चलिए क्वेश्चन में जाके देखते हैं, मुझे याद नहीं है। 4,600 रुपए इनर कॉलम है, एडजस्टमेंट है 4,600 रुपए। चलिए एडिशन में देखते हैं। पहली वाली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की नहीं है, दूसरी वाली एडजस्टमेंट हमारे काम की है। चलिए देखते हैं। स्टेशनरी ऑफ 400 आर अनयूज, तो 400 रुपए की स्टेशनरी है जो कि हमने यूज नहीं किया है, इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, इसलिए हम उसे लेस करेंगे। लेस अनयूज्ड
स्टेशनरी, $400, बाहर जो अमाउंट आएगा 4,600 में से माइनस करके 400 रुपये, 4,200 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दिया है हमें कैश इन हैंड 1,850 रुपये। कैश इन हैंड बैलेंस शीट की एसेट का आइटम है, इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश इन हैंड 1,850 रुपये। कभी भी कैश इन हैंड को लास्ट में लिखना चाहिए, 1,850। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते ट्रायल बैलेंस में और क्या दिया है। देखिए उसके बाद में दिया है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000 रुपीज। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000 रुपए से हमने रेंट में जगह ली है। ये बैलेंस शीट की एसेट का आइटम है और इस पर एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड में लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000 रुपए इनर कॉलम में। चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट देखिए क्या बोला है। फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट हो क्लोजिंग स्टॉक की, सेकेंड वाली हमने करे स्टेशनरी की, उससे भी टिक मार्क कर लेता हूं मैं। उसके बाद में प्लान डिप्रिशिएट प्लान एंड मशीनरी की फोर्थ वाली एडजस्टमेंट भी किया हो, इसलिए इससे भी टिक मार्क कर लेता हूँ। और फिफ्थ नंबर की सन्ड्री डेटर्स की, ये भी एडजस्टमेंट किया हो, इसे भी टिक मार्क कर लेता हूँ। अब बच्ची थर्ड नंबर की और फर्स्ट नंबर की, तो थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट है जो कि अभी हमारे काम की है। लीज और प्रीमाइसेस इज टू बी रन फॉर 10 years। देखिए क्या बोला है, लीज और प्रीमाइसेस। चलिए वर्किंग करते हैं इसकी। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 80,000 रुपए। कितने साल के लिए बोला है, 10 साल के, इसलिए इसको डिवाइड बाय 10। अब देखिए इसको मैं 10 साल को इसको मैं इससे डिवाइडेड कर दूंगा 10 से, तो मेरा अमाउंट आएगा 8,000 रुपये। ये क्या है, पूरे साल का। क्या है, पूरे साल का, फुल ईयर का। पर एडजस्टमेंट में क्या बोला था, देखिए एडजस्टमेंट में बोला है लीज और प्रीमाइसेस कब ली वाला है, 1 अक्टूबर 2012। ये डेट हमें यहाँ पे बहुत काम की है, इससे पूरा प्रॉब्लम चेंज हो सकता है, इसलिए डेट, परचेज डेट 1 अक्टूबर 2013 और हमारा साल है 31 मार्च 2013, सॉरी 1 अक्टूबर 2012 है यहाँ पर। 2012 को परचेस किया है, क्या है 1 अक्टूबर 2012 को परचेस किया है। देखिए और हमारा साल कब खत्म होने वाला है, 31 मार्च 2013 को। तो लगाओ कितने दिन होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स। और ये कितने साल का है, फुल ईयर का है, फुल ईयर का है, तो इसलिए हमें इसे डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6 महीने का इस पे डिप्रिसिएशन करना है, तो इसलिए हमारा हुआ 4,000 रुपीज। तो ये क्या है, हमारा डिप्रिसिएशन है, इसलिए चलिए इसे बैलेंस शीट के लीज और प्रीमाइसेस में लेस करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से
हमारा रेंट पेड है, पर हम इसे लेस डिप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। 4000 रुपये। बाहर जो अमाउंट आएगा 76,000 रुपीज, 76,000 रुपये। चलिए इसका सेकेंड इफेक्ट करते हैं। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। 2. डिप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस 4,000 रुपीज। चलिए आते हैं क्वेश्चंस में, ट्रायल बैलेंस में, और आगे बढ़ते हैं। लीज होल्ड प्रीमाइसेस हो गया है। चलिए अब क्रेडिट साइड, हमारी डेबिट साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्रेडिट में जाते हैं। चलिए क्रेडिट में पहला आइटम है सेल्स। सेल्स 1,10,000, 1,10,000 रुपीज। तो जब भी सेल्स आता है तो इसके डेबिट में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे रिटर्न कोई शब्द है क्या। अगर से रिटर्न है तो इसका मतलब ये हमारा सेल्स रिटर्न रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिए वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बाहर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में 1,10,000 रुपये लेता हूँ बाय सेल्स। इसके बाद में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 72,700। चलिए ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी देता है जिन लोगों से हमने माल खरीदा है उधारी में, उन्हें हमें पैसे देना बाकी है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में आते हैं बैलेंस शीट के, इसलिए 72,700 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 72,700। चलिए क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद में बिल्स पेबल, लोगों को हमें बिल्स के पैसे देना बाकी है। जो बिल्स पेबल है हमारे, उसे हम बिल्स पेबल, ये भी हमारी लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल 40,000 रुपीज। बिल्स पेबल क्या रहते हैं, बिल्स रिसीवेबल क्या रहते हैं, इसके मैंने थ्योरी के पहले के लेक्चर्स में आपको बताया हो। %10 बैंक लोन। इसके बाद में क्या आइटम है, 10% बैंक लोन 60,000 रुपए, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी वाली है, टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2012। इसका मतलब इसी में एडजस्टमेंट छुपे वाली है। चलिए इसे इनर कॉलम में लिखते हैं, 10% बैंक लोन। ये बैंक हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है। 10% बैंक लोन 60,000 रुपीज। देखिए तारीख क्या बोला है, 1 अक्टूबर 2012 से। चलिए करते हैं इसकी वर्किंग। थर्ड नंबर की वर्किंग है हमारी, 10% बैंक लोन 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए डिवाइडेड बाय 10। देखिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि डिवाइडेड बाय 10 करना है तो आपको एक एक जीरो कम कर दिए तो 10% आ जाता है। इसलिए मुझे 10% करना है, तो इसलिए मैं इसको, देखिए अभी 60,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 100 करा, इसका 10% निकालना है मुझे, तो इसलिए मैं दोनों के जीरो एक एक कम कर देता हूँ। देखिए क्या बचा है 600, ये क्या है 1%, और मुझे करना है 10%। तो इसका मल्टीप्लिकेशन गुणाकार होके कितना आएगा
6,000 रुपये। और हमें डेट दी वाली है 1 अक्टूबर 2012, यानी कि हमें सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पेड करना है। तो इसे हम डिवाइडेड बाय 2 कर सकते क्योंकि हमें 12 ही महीने रहते हैं और हमें करना है 6 मंथ्स का, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 आया हमारा आंसर 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज हमें इंटरेस्ट पेड करना है। चलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इंटरेस्ट पेड, ऐड इंटरेस्ट 3,000 रुपीज और बाहर जो अमाउंट आएगा 63,000 रुपीज। इसका सेकेंड इफेक्ट होगा क्योंकि इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आते हैं ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 5,900 रुपये, 5,900। देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस दी वाली है। अगर से ये एडजस्टमेंट में रहता था तो इसके दो इफेक्ट होते थे, एक P&L अकाउंट पे होता था और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पर यहाँ पर हमें फीस देना बाकी है, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते। इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक ही इफेक्ट करेंगे, एक ही बार एंट्री लेंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 5,900 रुपये। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद में बोला है हमें कैपिटल अकाउंट दिए वाले, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दिए वाले विशाल और वैभव के 45,000, 45,000 दिए वाले। चलिए इसकी एंट्री लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसकी ओपनिंग लेते हैं। इधर क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। बाय बैलेंस ब्लड डाउन 45,000। चलिए देखते आगे बढ़ते क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे मेरी ट्रायल बैलेंस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एडजस्टमेंट में कुछ बाकी के देखते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट वाली क्लोजिंग स्टॉक की बाकी है मेरी। चलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लेते हैं, उसे सेकेंड इफेक्ट भी करते हैं इसका। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹30,000। 30,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट पीरियड में आता है, इसलिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एडजस्टमेंट में मेरी एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया है, पोस्टल स्टैम्प्स भी कंप्लीट हो चुका है, लीज ऑलरेडी भी क्लोज हो चुका है। सभी एडजस्टमेंट मेरी क्लोज हो चुकी है। चलिए इसके बाद में मैं करता हूँ अकाउंट क्लोजिंग का प्रोसेस। एक एक करके अपन अकाउंट क्लोज करेंगे। पहला हम जो क्लोज करेंगे वो रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लेते हैं। लीजिए 1,10,000 प्लस 30,000। इसका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, इसलिए क्रेडिट साइड में दोनों तरफ टोटल लिख के अकाउंट को क्लोज करता हूँ मैं। डेबिट और क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, इसलिए 1,40,000 रुपये टोटल में, और सेम अमाउंट डेबिट में भी 1,40,000 रुपये। और बाद में जो बैलेंस इन फिगर आएगा वो हमारा रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू
P&L अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते आप, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कैरिड डाउन। आपको जो अच्छा लगता है वो लिखिए। चलिए 1,40,000 में से लेस करते हैं डेबिट साइड की टोटल। लीजिए पहला 23,500, दूसरा 10,500, तीसरा 3,100, चौथा 14,000 रुपये। देखिए हमारा जो आया है ग्रॉस प्रॉफिट वो 900 रुपीज का है, 900 रुपीज का है। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्लड डाउन 900 रुपये। अभी यहाँ पर ये अकाउंट क्लोज करने के पहले आप सबसे पहले क्या करना, बैलेंस शीट के अंदर जो जो हमने आइटम लेस किए थे उस सभी आइटम की एंट्रीज हो गई है ये देख लेना। डिप्रिसिएशन हो सकता है, बैड डेब्ट्स हो सकता है, वो छूट जाता है कभी कभी, इसलिए एक बार वापस से रीचेक कर लेना। चलिए देखते हैं लेस डिप्रिसिएशन, सॉरी डिप्रिसिएशन। हमने देखा था वहां पे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बैड डेब्ट्स और अनयूज्ड पोस्टेज एंड स्टेशनरी सभी की एंट्री हमने ले चुके हैं, और डिप्रिसिएशन ऑन लीज और प्रीमाइसेस का भी ले चुके हैं। चलिए अकाउंट क्लोज करते हैं। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सिर्फ 900 रुपये है, तो इसलिए हम पहले डेबिट साइड की टोटल मारेंगे। 17,000 प्लस 1,500 प्लस 7,000 प्लस 1,500 प्लस 1,800 प्लस 4,200 प्लस 4,000 प्लस 3,000, टोटल आई हमारी 40,000 रुपये। चलिए लिखते इधर टोटल 40,000 रुपये। सेम इधर भी लिखते हैं टोटल 40,000 रुपये। चलिए 40,000 में से माइनस 900 रुपये, 39,100 हमारा नेट लॉस है। जब भी आपके क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो आपका लॉस रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आपका नेट लॉस रहेगा। बाय, तो चलिए लिखते बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम थे दोनों के? दोनों के नाम क्या थे? विशाल एंड वैभव। चलिए लिखते हैं यहाँ पे विशाल एंड वैभव। वन 40,100 ये मतलब नेट लॉस है। चलिए 39,000 को कैसा हम इसे दोनों पार्टनर्स के कैसा इनके रेशियो में बांटेंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। देखिए यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स विशाल एंड वैभव यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। यहाँ पर हमें किधर भी पार्टनर्स को क्या रेशियो में बांटना है
क्या रेशियो में उन्हें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उनको देना है, ये नहीं लिखा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम करते हैं कि उनके कैपिटल्स अकाउंट में जो उनका कैपिटल रहता है उनके सेम प्रोपोर्शन में हम उन्हें जो भी रहता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वो ट्रांसफर करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर विशाल एंड वैभव में दोनों की इसमें उनका कैपिटल 45,000 है, यानी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनका नेट या लॉस या नेट लॉस ट्रांसफर करने का, तो इसलिए हम दोनों को 50-50 नेट लॉस ट्रांसफर करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 2। देखिए 19,550 विशाल क्या है और वैभव की 19,550 है। 19,550 19,550। चलिए अब इधर क्रेडिट में आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अब इसे हम इस नेट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इधर क्रेडिट में है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आएगा 2 नेट लॉस, 2 नेट लॉस कितना था 2 नेट लॉस ना लिखते हुए आपको लिखना है यहाँ पे जो अकाउंट से हमें ये अमाउंट आ रहा है वो अकाउंट का नाम। यहाँ पे हम वो अकाउंट का नाम लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर, इसे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, शेयर इन कैपिटल, शेयर इन कैपिटल अमाउंट 50-50। कितना था 19,550, 19,550 बरोबर है, 19,550, 19,550 बरोबर है। चलिए ये अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल और टोटल दोनों तरफ टोटल टोटल लिख लिए। इसकी क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, लिख लेते हैं 45,000, 45,000। इधर भी डेबिट में लिख लेते 45,000, 45,000। अब जो इनका नेट 2 जो भी इनका बैलेंस फिगर आएगा टू बैलेंस, इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है देखिए 45,000 में से माइनस 19,550 लेस करने के बाद में दोनों केस में 25,450, 25,450 आएंगे, 25,450, 25,450। यहाँ पर अब हम इसे क्या करेंगे, ये बैलेंस को हम बैलेंस शीट के कैपिटल्स में से ऐड या लेस करेंगे। अगर से हमारा प्रॉफिट आता था सॉरी, यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले से ही इनका नेट लॉस माइनस कर लिया है, इसलिए हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट लिख के ये सेम अमाउंट लिख सकते हैं। अगर से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे तो हमें वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख के उसके नीचे माइनस नेट लॉस ये लिखना पड़ता था। पर हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाला है और इनका जो भी लॉस है हमने प्लेस कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्या नाम था दोनों पार्टनर्स का? विशाल और वैभव। लिखते विशाल और वैभव। कितना कितना है? 25,450, 25,450। इसके इनर कॉलम में 25,450 और इसके इनर कॉलम में 25,450 और दोनों का टोटल भाग जो आएगा वो आएगा 50,900 रुपये। 50,900 रुपये। देखिए, अब हमें यहाँ पर बैलेंस शीट क्लोज करते वक्त सबसे पहले आपने ध्यान देना यह है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट लिया था क्या। यहाँ पर मैं से गलती से क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट लेना मैं भूल चुका था, इसलिए मैं क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट लेता हूँ बाय। देखिए यहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट लेना भूल चुका था मैं क्लोजिंग स्टॉक का। बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। ₹30,000। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ले लिया हूँ मैंने, तो भी मेरे से और गलती हो गई है जो कि आपसे भी हो सकती है। वो क्या है? देखिए, मैंने ये गलती हथकुन से किया हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम में क्या क्या गलतियां हो सकती है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे लेस अनयूज्ड स्टैम्प्स 250 रुपीज, इसका सेकेंड इफेक्ट लेना भूल चुका था मैं। और बाद में लेस अनयूज स्टेशनरी का सेकेंड इफेक्ट लेना भूल चुका था, इसलिए दोनों को हम ले लेते हैं। स्टैम्प्स और स्टेशनरी बैलेंस शीट के असेट साइड में ले लेते हैं। अनयूज्ड स्टैम्प्स 250 रुपीज और अनयूज्ड स्टेशनरी 400 रुपीज। चलिए, अब आप अकाउंट बैलेंस शीट की टोटल मार सकते हैं। लीजिए, टोटल और टोटल। कभी भी आपसे लायबिलिटी साइड की जो भी पोस्टिंग होती है वो बराबर रहती है और उसकी वजह से हमारी जो बैलेंस शीट की टोटल आना चाहिए वो बराबर रहता है। तो कभी भी आप सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की टोटल मारेंगे। चलिए मारते हैं। 50,900 प्लस 63,000 प्लस 72,700 प्लस 40,000 प्लस 5,900। लीजिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की टोटल 2,32,500 है। लायबिलिटी साइड की टोटल मारने के बाद में अगर से असेट साइड की टोटल में कुछ डिफरेंस आता है तो आप ये समझ लेना कि कुछ तो भी गलती आपसे हुई है जो कि छूट गई थी। तो आपने जैसा कि मेरे से छूटा था, क्लोजिंग स्टॉक छूटा था, अनयूज्ड स्टैम्प छूटा था, अनयूज्ड स्टेशनरी छूटा था, इसके सेकेंड इफेक्ट लेना मैं भूल चुका था। चलिए अब असेट की टोटल मारते। 63,000, 76,000, 250, 400, 16,700, 44,300, 30,000, 1,850। लीजिए, टोटल हमारी आ गई है बैलेंस शीट की लायबिलिटी और असेट साइड की, दोनों की टोटल टोटल सेम है। इसका मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आप कोई भी वीडियो को देखते वक्त उसे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखें,
जिससे कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके। धन्यवाद।